तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2026 में कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के ग्रेट डिप्रेशन के कारण एक लॉटरी सिस्टम निकाला गया जिसमें किसी रैंडम विनर को चुना जाता। फिर शहर के सभी लोग 12 घंटे के अंदर विनर को मारने की कोशिश करते। अगर वो ऐसा कर लेते तो जैकपॉट का सारा पैसा उन्हें मिलता और अगर विनर बच जाता तो वो जीत जाता। इस किलिंग का 2 रूल था कि कोई भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेगा और विनर के अलावा और किसी को नहीं मारेगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो जैकपॉट का विनर होता है और शहर के सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो आदमी उनसे बचकर भागता रहता है क्योंकि अगले 12 घंटों तक उसे जिंदा रहना है। वो भागकर एक घर में जाता है जहां वो एक बूढ़ी औरत से फोन मांगता है, लेकिन बुढ़िया अचानक उसे मार देती है। अगले ही पल वहां जैकपॉट का होस्ट आता है और आदमी को चेक करता है कि वो मरा है या नहीं, पर वो मर चुका होता है। फिर वो जैकपॉट का अमाउंट बुढ़िया को दे देता है। फिर हम नॉयल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टीवी पर बताता है कि जैकपॉट विनर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं शाम तक तुम्हें जिंदा रखूंगा। दरअसल शहर में कई सारी एजेंसीज हैं जो अपना कट लेकर विनर को जिंदा रखने का काम करते हैं। फिर हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक्टिंग करियर बनाने के लिए एलए आती है। वो बाहर हर तरफ लोगों को देखती है। बस ड्राइवर उससे कहता है कि कल जैकपॉट खत्म हुआ है और ये लोग अगले विनर को मारने आए हैं। केट को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो एलए से बाहर रहती है। उसे जैकपॉट के बारे में कुछ पता नहीं होता। वहाँ हम देखते हैं कि अगला जैकपॉट अनाउंस होने में 18 घंटे बचे हैं। फिर केट एक घर में पहुँचती है जहाँ वो घर के ऑनर से मिलती है जिसका नाम सादी है। फिर वो उसे अपने दोस्त डीजे से मिलवाती है। केट वहाँ रुक जाती है क्योंकि अगले दिन उसे टीवी एड के लिए ऑडिशन देना है। टीवी पर जैकपॉट का होस्ट बताता है कि इस बार जैकपॉट का अमाउंट हर बार से ज्यादा होगा और विनर को अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार जैकपॉट का अमाउंट $3.6 बिलियन है। रात को केट देखती है कि उसके रूम में लीकेज हो रही है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वो सादी को कॉल करती है और उसे लीकेज के बारे में बताती है। सादी कहती है कि तुम कल मेरे कपड़े पहन लेना। सुबह केट टैक्सी लेकर ऑडिशन देने जाती है। बातों ही बातों में टैक्सी ड्राइवर बोलती है कि शहर का सबसे बेहतरीन पैनिक रूम मशीन गन कैली नाम के एक आदमी के पास है। केट ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो ऑडिशन देने जाती है जहां और भी लड़कियां होती है। ऑडिशन के दौरान उसे अपने पॉकेट में एक जैकपॉट का टिकट मिलता है और वो फिंगरप्रिंट देकर उसे एक्टिवेट कर देती है। ऑडिशन देकर जब वो बाहर आती है तो सभी उसे गौर से देखते हैं क्योंकि ग्रैंड लॉटरी का विनर अनाउंस हो चुका था और वो और कोई नहीं बल्कि केट थी। मतलब उसे मारने पर $3.6 बिलियन का प्राइज मिलेगा। इसलिए वो सब उसे मारने की कोशिश करती हैं। केट को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी जान बचाकर भागती है। वो भागकर एक हॉल में जाती है जहां लोग मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसे देखकर वो सब भी उसे मारने आते हैं। तभी वहां नॉयल आता है और सबको पीट कर केट को बचा लेता है। फिर वो वहां से भाग जाते हैं। लोग उनका पीछा करते हैं। केट को कुछ समझ नहीं आता। नॉयल बताता है कि तुम जैकपॉट की विनर हो, इसलिए शहर के सभी लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बदले में मुझे 10% कट चाहिए। केट कहती है कि मुझे गेम क्विट करना है। नॉयल बताता है कि अगर तुम क्विट करना चाहती हो तो तुम्हें शहर से बाहर निकलना होगा। वो पूछती है कि तब तुम्हें क्या मिलेगा। नॉयल कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अगर तुम क्विट करना चाहती हो फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें बचाऊंगा। केट को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि $3.6 बिलियन के लिए कोई किसी को भी मार सकता है। उसे नॉयल पर शक होता है कि वो उसे मार देगा, पर नॉयल ऐसा नहीं होता। वो सच में केट की मदद कर रहा था। तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचते हुए एक वेयरहाउस में जाते हैं जहां वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके बच निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है। तभी वहां 2 पुलिस वाले आते हैं। नॉयल कहता है कि ये भी तुम्हें मारने आए हैं। फिर वो केट पर हमला करते हैं पर नॉयल उसे बचा लेता है। केट भागकर एक म्यूजियम में चली जाती है जहां सादी उसे कॉल करती है। दरअसल वो भी डीजे के साथ उसे मारने आई थी। वो केट से उसका लोकेशन पूछती है। केट को शक होता है। तभी म्यूजियम की डॉल उसे वेलकम करती है जिसकी आवाज सादी सुन लेती है और जान जाती है कि केट म्यूजियम में है। दोनों म्यूजियम में उसे मारने जाते हैं। केट उन्हें ऐसा करने से मना करती है पर दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर बाहर आ जाती है जहां टूरिस्ट बस के लोग भी उसे मारने आते हैं। तभी वहां नॉयल पुलिस कार लेकर आता है और उसे बचा लेता है। नॉयल कहता है कि 8 घंटे बचे हैं, काश हमारे पास एक बंकर या पैनिक रूम होता जहां हम छिप सकते हैं। ये सुनकर केट को टैक्सी ड्राइवर की कही बात याद आती है और दोनों मशीन गन कैली के घर पहुंच जाते हैं जहां वो उसे डरा धमका कर पैनिक रूम में जाते हैं। अंदर जाते ही नॉयल केली को डांट मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि उसे रूम का पासवर्ड मालूम था।
तभी वहाँ बहुत से लोग आते हैं और पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ शादी भी आती है। वो अपना दिमाग लगाकर कैली को बाहर ले जाकर पूल में फेंक देती है। कैली के होश आने पर वो उससे पासवर्ड पूछती है। कैली पासवर्ड बता देता है। अंदर से केट और नोएल सीसीटीवी कैमरा से बाहर मौजूद लोगों की भीड़ देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि कैली ने शादी को पासवर्ड बता दिया है और वो दरवाजा खोलने आ रही है। इसलिए नोएल अपने पुराने दोस्त लुइस को कॉल करता है, क्योंकि वो भी एक एजेंसी चलाता है जैकपॉट विनर्स को बचाने का। वो उससे मदद मांगता है। फिर लुइस फोन स्ट्राइक करता है, जिससे वहाँ मौजूद लोगों का फोन ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ उसके कुछ लोग आते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। वो उन्हें अपने बेस ले जाते हैं। उनका बेस बहुत बड़ा होता है। लुइस बताता है कि ये देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है। वो बताता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में मुझे 30% कट चाहिए। केट मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वो केट को बताता है कि मुझे तुम्हें एक बंकर में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि कुछ ही पल में यहाँ हजारों लोग आ जाएंगे। फिर केट और नोएल अपने जख्मों का इलाज करवाते हैं, जहाँ नोएल बताता है कि पहले मैं और लुइस एक सिक्योरिटी फार्म के लिए काम करते थे, जिसमें हम क्रिमिनल्स को मारकर आम लोगों को बचाते थे। एक दिन मैं एक मिशन पर नहीं गया और उस मिशन में मेरे सारे साथी मारे गए, सिर्फ मुझे और लुइस को छोड़कर। फिर लुइस केट के पास एक मशीन भिजवाता है, जिससे चेहरा बदल जाता है। केट अपना चेहरा एक बूढ़े आदमी से बदल देती है। लुइस कहता है कि अब हमें बंकर के लिए निकलना होगा, तुम तैयार हो जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नोएल को शक होता है। वो केट को बताता है कि विनर्स को बचाने के काम में इतने पैसे नहीं हैं, जिसे इतना बड़ा मशीनों से लैस बेस बनाया जा सके। 30% पैसों में लुइस के पास इतना पैसा कहां से आया, जो उसने ये बेस और बंकर भी बनवा लिया। जरूर वो विनर्स को मारता है, जिसके बदले उसे जैकपॉट के पैसे मिलते हैं। केट कहती है कि उसने हमारी मदद की है। नोएल बताता है कि वो इसलिए कि अगला विनर वही गलती करे जो हमने किया है। लुइस पर भरोसा करना, हमें यहाँ से भागना होगा। जब वो कार के पास पहुंचते हैं, तभी नोएल मेन डोर खोल देता है और केट को वहां से भाग जाने को कहता है। केट भाग जाती है। लुइस अपने साथियों को उसके पीछे लगा देता है, पर उनसे बचते हुए केट एले का बॉर्डर पार करने वाली होती है। तभी लुइस उसे कॉल करता है। उसने नोएल को पकड़ लिया है। वो केट को कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। नोएल उसे भाग जाने को कहता है, पर केट ऐसा नहीं करती, क्योंकि नोएल ने तब उसकी मदद की थी जब सब उसे मारना चाहते थे। केट उसके बताई लोकेशन की तरफ जाने लगती है। लुइस नोएल को एक थिएटर में ले जाता है, जहां वो नोएल को बताता है कि उस मिशन में कोई क्रिमिनल था ही नहीं। वो तो आम लोग थे जिनके पास बहुत सारा सोना था। नोएल कहता है कि तब हमारे साथी कैसे मरे। लुइस बताता है कि मैंने उन्हें मारा, क्योंकि मैं सोना बांटना नहीं चाहता था। इसी बीच केट भी वहां आ जाती है। वो उसे नोएल को छोड़ने को कहती है, पर लुइस ऐसा नहीं करता। वो बताती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ताकि बदले में तुम्हें पैसे मिल सके, पर अगर मैं खुद को मार लूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो लाइव करके खुद को मारने लगती है, ताकि सबको पता चल सके कि लुइस ने उसे नहीं मारा है। लुइस उसे रोकता है, पर केट उसे लात मारकर गिरा देती है। तभी वहाँ शहर के सारे लोग आ जाते हैं और नोएल खुद को छुड़ाकर उसे पकड़ लेता है और केट को स्टेज के ऊपर चढ़ने को कहता है, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे 12 घंटे पूरे होने में। केट ऊपर चढ़ने लगती है। एक बुढ़िया उसे मारने ऊपर चढ़ती है, पर केट उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। लुइस के साथी नोएल को पकड़ लेते हैं और लुइस ऊपर चढ़ने लगता है। केट ऊपर तक पहुंच जाती है। नोएल कहता है कि अब सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं, तुम्हें लुइस से बचना होगा। लुइस भी ऊपर आ जाता है और केट को पकड़ लेता है, पर केट उसके पॉकेट में रखी मिनी ग्रेनेड्स का पिन खींचकर उसे ब्लास्ट कर देती है और ऊपर से नीचे कूद जाती है। पर नीचे मौजूद उसके फैंस उसे बचा लेते हैं, जो चाहते हैं कि केट जीत जाए। तभी एक सायरन बजता है, मतलब 12 घंटे हो चुके हैं और केट $3.6 बिलियन का इनाम जीत चुकी है। नोएल उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें मारना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं मिला। केट को ये मजाक लगता है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो कब का मार चुके होते। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो जिसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें प्राइस का 50% कट दूंगी। ये सुनकर नोएल खुश हो जाता है। तभी वहाँ जैकपॉट का होस्ट आता है और केट को $3.6 बिलियन का प्राइज दे देता है। फिर केट और नोएल कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं और सेल्फ डिफेंस स्कूल बनवाते हैं, और दोनों मिलकर एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म भी शुरू करते हैं। फिर केट नोएल को एक याच गिफ्ट करती है और ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।